नमस्कार, मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं भारत समय। आज तारीख 17 दिसंबर, दिन बुधवार। भारत और दुनिया की हर बड़ी, ताजा और महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले, सबसे तेज। पेश है आज की फटाफट 25 न्यूज। तो चलिए बिना समय गंवाए पहली खबर की बात करते हैं। वर्ल्ड मैन U19 एशिया कप 2025 के लीग चरण का दूसरा दिन रोमांच और अप्रत्याशित नतीजों से भरा रहा। 16 दिसंबर को खेले गए दो मुकाबलों में एक और जहां गत चैंपियन भारत U19 ने मलेशिया पर अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए एक तरफा जीत दर्ज की, वहीं दूसरी ओर दिन का सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला जब मेजबान संयुक्त अरब अमीरात UAE U19 की टीम ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान U19 को धूल चटा दी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2026 IPL ऑक्शन में इतिहास रच दिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को रिकॉर्ड 25.20 करोड़ रुपए में खरीदकर उन्हें अब तक का सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी बना दिया। ग्रीन को हासिल करने के लिए मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच लंबी टक्कर चली, लेकिन अंततः KKR ने बाजी मारी। चेन्नई सुपर किंग्स ने दो युवा भारतीय खिलाड़ियों पर बड़ा दाम लगाया है। ऑलराउंडर प्रशांत वीर और विकेटकीपर कार्तिक शर्मा को 14.20 करोड़ रुपए में खरीदकर CSK ने सबको चौंका दिया। 30 लाख के बेस प्राइस वाले इन दोनों खिलाड़ियों ने IPL इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड भारतीय होने का रिकॉर्ड बनाया है। फ्रेंचाइजियों ने इस ऑक्शन में युवा भारतीय प्रतिभाओं में गहरा विश्वास दिखाया है। जम्मू कश्मीर के अनकैप्ड ऑलराउंडर आकिब नबी डार भी ऑक्शन में बड़े विजेता बनकर उभरे। दिल्ली कैपिटल्स DC ने उन्हें 8.40 करोड़ की भारी कीमत पर खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया। 30 लाख के बेस प्राइस वाले आकिब को खरीदने के लिए कई टीमों ने होड़ लगाई। उनका यह बड़ा सौदा दर्शाता है कि टीमें घरेलू क्रिकेट के टैलेंट को कितना महत्व दे रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कल नया संकल्प रोजगार की नई गारंटी नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। इस योजना का मुख्य फोकस ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास और स्थायी रोजगार सृजन पर रहेगा। सरकार का लक्ष्य है कि इस पहल के माध्यम से मनरेगा जैसी योजनाओं को और मजबूत किया जाए ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिल सके। भारत और रूस ने द्विपक्षीय व्यापार के लिए अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं रुपया और रूबल का उपयोग करते हुए एक निपटान प्रणाली विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। इसका उद्देश्य अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना और दोनों देशों के बीच व्यापार घाटे को संतुलित करना है। इस पहल से 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी अपनी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के दूसरे दिन इथियोपिया में हैं। ये 15 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला इथियोपिया दौरा है। वह आज इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य ग्लोबल साउथ के साझेदारों के रूप में दोनों देशों की मित्रता को और मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड UPPRPB द्वारा होम गार्ड के 45,000 रिक्त पदों पर चल रही भर्ती के लिए आवेदन करने की आज 17 दिसंबर अंतिम तिथि है। 10वीं पास युवाओं को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर अपना आवेदन पूरा करें। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण के गंभीर मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मुख्य न्यायाधीश ने पिछली सुनवाई में टिप्पणी की थी कि अमीर प्रदूषण फैलाते हैं जबकि गरीब इसकी मार झेलते हैं। अदालत इस समस्या पर विस्तार से विचार करेगी और प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा कर सकती है। बिहार के श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत जिला नियोजनालय भोजपुर द्वारा आज एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस कैंप में कई निजी कंपनियां विभिन्न पदों के लिए भर्ती करेंगी, जिसमें हेल्पर और मैकेनिक जैसे पद शामिल हैं। FIO के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की पश्चिम एशिया और अफ्रीका के 3 देशों की यात्रा से इन प्रमुख साझेदारों के साथ भारत के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। इससे भारतीय निर्यातकों को नए बाजारों तक पहुंच बनाने और दीर्घकालिक व्यापारिक सहयोग बढ़ाने में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। बढ़ते साइबर हमलों की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए विभिन्न देशों ने एक संयुक्त कार्य समूह जॉइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है। यह समूह साइबर सुरक्षा खतरों के बारे में जानकारी साझा करने और एक दूसरे की महत्वपूर्ण डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगा। पिछले सत्र के सकारात्मक संकेतों के बाद आज भारतीय शेयर बाजार के मजबूत शुरुआत करने की संभावना है। बैंक निफ्टी पर खास नजर रहेगी, जिसमें बैंकिंग शेयरों में खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है। बाजार विशेषज्ञ मान रहे हैं कि प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली बढ़त का रुख जारी रह सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में आए छोटे बदलाव के बावजूद देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल के खुदरा भाव आज लगभग स्थिर बने हुए हैं। तेल विपणन कंपनियां वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों पर बारीकी से नजर रख रही हैं, जिसके आधार पर आने वाले दिनों में कीमतों में बदलाव हो सकता है। कमोडिटी बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में थोड़ी नरमी देखने को मिल सकती है। डॉलर इंडेक्स में मजबूती और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में मामूली वृद्धि के कारण बहुमूल्य धातुओं पर दबाव बना हुआ है। निवेशक आगामी केंद्रीय बैंक की घोषणाओं का इंतजार कर रहे हैं, जो सोने की दिशा तय करेंगे। ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश के स्कूलों में 20 दिसंबर से शीतकालीन छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे और नए साल में फिर से खुलेंगे। हालांकि कुछ जिलों में अत्यधिक ठंड के कारण समय में बदलाव भी किया जा सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम आज लखनऊ में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला खेलेगी। पिछली जीत के साथ भारत ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। युवा खिलाड़ियों से सजी भारतीय टीम घरेलू मैदान पर सीरीज पर कब्जा करने के लिए पूरी ताकत। क्रिकेट की सबसे प्रतिष्ठित एशेज टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला आज ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच यह मुकाबला 17 से 21 दिसंबर तक खेला जाएगा। इंग्लैंड सीरीज में वापसी करने की कोशिश करेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया अपनी बढ़त मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरेगा। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय स्क्वैश टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में हांगकांग को 3-0 से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई दिग्गजों ने टीम को इस ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी है। यह जीत भारतीय स्क्वैश के लिए एक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 राष्ट्रों की यात्रा के तहत आज इथियोपिया के बाद अंतिम चरण में ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचेंगे। वह ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक के निमंत्रण पर 17-18 दिसंबर को ओमान का दौरा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देना है। इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में तनाव लगातार बना हुआ है। मानवीय सहायता की आवश्यकता पर वैश्विक दबाव बढ़ रहा है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन दोनों पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और युद्ध विराम पर सहमत होने का आग्रह कर रहे हैं, ताकि क्षेत्र में शांति बहाल हो सके। मेक्सिको द्वारा अचानक टैरिफ बढ़ाए जाने के फैसले पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। भारत सरकार ने इसे एक तरफा और व्यापार विरोधी कदम बताया है, जिससे भारतीय निर्यातकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दोनों देशों के बीच इस मुद्दे को जल्द सुलझाने के लिए राजनयिक स्तर पर बातचीत जारी है। यूक्रेन ने नाटो सदस्य नाता की अपनी पूर्व मांग को स्थायी रूप से छोड़ने का संकेत दिया है, ताकि पश्चिमी देशों से सुरक्षा गारंटी हासिल की जा सके। यह बदलाव रूस के साथ तनाव कम करने की दिशा में एक संभावित राजनयिक कदम हो सकता है। हालांकि युद्ध अभी भी जारी। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि देश दुनिया की सबसे तेज और सटीक खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। नमस्ते, जय हिंद।